शिक्षा जगत में इन्होंने जो किया है, बच्चों को मोटिवेट करना हो या फाइनेंशियल कंडीशन में किसी को हेल्प करना हो, हर तरह से आगे रहते हैं। और ज़्यादा दूर के नहीं, अपने ही पड़ोस के गांव बरौनिया से बिलोंग करते हैं। और जितने एजुकेशन में जितना इनका नाम है, उतने ही दिल के भी बेहतर इंसान है। इसके लिए एक बार जोरदार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबको भी मैं बता दूं कि अपना ये जो कोचिंग संस्थान है राष्ट्रीय का ग्रहण करता है और यहाँ से बच्चे हर साल बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे नंबर से पास होते हैं। बोर्ड तैयारी के लिए हमारे यहाँ कुछ अपना उसूल चलता है कि हम हर अंत में मंथ एग्जाम के प्रिपरेशन करते समय मंथ का जो तैयारी का जो लास्ट 4 मंथ होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 मंथ में 4 एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। इसमें पूरे बिहार बोर्ड पैटर्न के आधारित एग्जाम का आयोजन किया जाता है। इसमें से पहला एग्जाम जो हुआ था अभी आपको आयोजन का समय तो 5 तारीख के आसपास 5 से था और 5 ही अक्टूबर से था, लेकिन बारिश को लेके 1-2 रोज डेट बढ़ाया गया था। बच्चे एग्जाम भी दिए, उनका रिजल्ट भी बन के तैयार हुआ। जो बच्चे अच्छा किए उनके लिए कुछ हमारी तरफ से पारितोषिक सर के द्वारा दिया जाएगा। साथ में हमारे माननीय मुखिया जी भी आए हुए हैं, टीपू कुमार सिंह जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली है। बता दें उनका परिचय मेरे ही गांव के हैं, ये भी एक शिक्षाविद रहे हैं। इनका भी इलेक्शन से पहले बच्चों को ये भी पढ़ाते ही थे। रक्सौल में इनका अपना बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था, लेकिन चूंकि सोशल वर्क में इनको आना था, सामाजिक विकास करना था, सो राजनीति को चुने। फिर भी शिक्षा से अभी जुड़े हुए हैं। जहाँ भी बच्चे इनको बुलाते हैं, किसी भी खेल के आयोजन हो या शिक्षा संस्थानों में या स्कूल में हो, माननीय मुखिया जी हमेशा हाजिर रहते हैं। तो यह जो परीक्षा का आयोजन किया गया था, इसमें बच्चों को जो उनका रिजल्ट आया उसे रहे, उनका कुछ नंबर कम आया, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो फेल भी हुए। कुछ लड़के अपने रैंक में बहुत अच्छा सुधार किए। जो लड़के पास हुए उनको रैंक वाइज कैटेगराइज किया गया। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 10 तक हम चूज किए हैं। उन सबको सर की तरफ से मोटिवेशन स्वरूप कुछ बोला जाएगा, या जितने भी और स्टूडेंट हैं सबके लिए है। चूंकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं तो मोटिवेशन जो होता है एक बहुत बड़ा जीवन में कारगर साबित होता है। तो सबसे पहले मैं अपने मुखिया जी से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें। सबसे पहले मेरी जब एंट्री हुई तो पिंटू सर ने कहा कि हमारे मुखिया जी आए हुए हैं। मुखिया जी मैं बात कहूँ, हमारे बचपन के मित्र हैं, हम लोग साथ में 21 स्कूल में पढ़ाई किए हैं और बेहद खुशी होती है कि इस जगह पे इन्होंने इतना बड़ा जो है संस्थान खोल करके आप लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बच्चों का मार्क्स देखा तो अंदर से बड़ी खुशी हुई। किरण कुमारी 90.2%, सुमित कुमार 90.2%, दीपक कुमार 89.4%, राजीव कुमार 88%, ऐसे तमाम बच्चे हैं जो 90 के आसपास हैं। और ये जो मार्क्स है पहले सिर्फ शहरों में देखा जाता था। शहर के जो बच्चे होते थे इतना अचीवमेंट शहर के बच्चे पाते थे। आज लोहियरिया जैसे छोटे से जगह पे आपके सानिध्य में, आपके प्रेरणा से, आपके मेहनत से 90% बच्चे मार्क्स ला रहे हैं। वाकई में सर आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपने दिल के गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ।
ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एक राजीव नाम का लड़का जो आपके स्टूडेंट रहा है, उनके गार्जियन यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसको मुझे 2-3 बार, हालांकि मेरा ही ग्रामीण है, छोटा भाई है, लेकिन बहुत करीब से जानने को मौका उसको नहीं मिला था, लेकिन 2-3 बार बात करने को मौका मिला। उसका मैंने मोटिवेशन वीडियोज भी देखा। बच्चा छोटा है, लेकिन आने वाले समय में बड़ा धमाका करने वाला है वो, और आप ही कोचिंग से बिलोंग करता है, किया है। तो इसके लिए आप लोगों को गर्व होनी चाहिए कि आपके आसपास में ऐसे बेहतरीन शिक्षक हैं जो आपको उस कामयाबियों तक ले जा रहे हैं। पुनः मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आप वाकई में ऐसे जगह पर ऐसे संस्थान ला करके अपना नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, लेकिन इन बच्चों का भी भलाई कर रहे हैं। बच्चे, शिक्षा वह हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो शिक्षा से ही बदल सकते हैं। अगर हम चांद पे जाना चाहते हैं तो शिक्षा के माध्यम से ही हम पहुंच सकते हैं। जो बच्चा अपने जीवन के शुरुआती में कष्ट झेलेगा, मेहनत करेगा, वही बच्चा आगे चल करके उसको सुख प्राप्ति होती है। ये जो चांस है, ये जो समय है, आपके लिए मेहनत के लिए है, गोल्डन चांस है। आप इसको कभी जो है जैसे तैसे मत गंवाइएगा। मेहनत करके, पढ़ करके और अपने कामयाबी को जरूर पाइएगा। जो बच्चा शुरू में मेहनत कर लेगा, निश्चित तौर पे आगे जाकर के अपना नाम रोशन करेगा। हमारे बीच कल पिंटू सर के द्वारा इंट्रोडक्शन दिया गया सुमित सर के बारे में। पहली बार मिला हूँ सुमित सर से। पहले जो है बस बाई फेसबुक, बाई व्हाट्सएप के माध्यम से इनके बारे में मुझे परिचय प्राप्त था, लेकिन धन्यवाद देता हूं पिंटू सर को कि हम लोग एक मंच पर आज बैठा दिए सुमित सर के मेरे साथ। सुमित सर के बारे में मैं बहुत तारीफ सुनता हूं, बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं और अपना एजुकेशन में बहुत सहयोग दे रहे हैं। सर का जो मैं देखा कल, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और भी बहुत सारे जो है प्राप्तियां हुई हैं इनको। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग के लिए खुशी की बात है कि कहीं दूर के नहीं, हम लोग के पड़ोसी हैं और ऐसे हम लोग के आसपास में ऐसे शिक्षाविद लोग हैं जिनका फ़ायदा हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं। पिंटू सर कम से कम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोग को जो है अपने बच्चों के लिए जो है मोटिवेशन के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए कम से कम ये ध्यान रख रहे हैं कि हमारे आसपास के जो भी शिक्षाविद लोग हैं उनका जो है मोटिवेशन लिया जाए, उनका यूज लिया जाए। और मैं भी शिक्षक रहा हूँ। उसके बाद जैसा कि पिंटू सर ने बताया कि हम भी जो है पहले शिक्षक थे, बाद में जो है मुझे जो है फिर सोशल वर्क में आना पड़ा और इन्हीं लोग के सहयोग से मुझे आना पड़ा। सब कोई लोग जो है हमको सहयोग किया। उन लोगों को लगा कि नहीं, दीपू सर जो है एक शिक्षक हैं, अच्छे नियत सोच से रहने वाले व्यक्ति हैं। बचपन में हम लोग साथ जो है खेले कूदे हैं, सब मेरे बारे में बहुत करीब से जानते हैं। प्रकाश जी हैं, चचा जी तो चचे जी हैं। तो इस प्रकार से जो है हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग को कभी किसी प्रकार की हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर याद करिए। मैं अभी हाल फिलहाल में एक लाइब्रेरी खोला हूँ अपने ही गांव में, सरकार के सहयोग से ही, लेकिन उसमें जो है अभी कुछ फैसिलिटी की कमी है, जैसे वाईफाई की कमी है और भी जो है इन्वर्टर की कमी है। तो मेरी सारी सुविधाओं को मैं लैस कर रहा हूँ और धीरे धीरे उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो सरकार के सहयोग से की तरफ से सहयोग है, लेकिन मुझे भी आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करिए। हर पहलू पे, हर स्थिति में मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पर उपस्थित जो भी अभिभावकगण हैं उनसे भी अगर मेरा कहना है कि अगर बच्चों के मोटिवेशन के लिए कुछ बोलना चाहें तो उनकी अपनी राय क्या रखना चाहते हैं। जैसे कि मेरे गुरुजी रहे हुए हैं श्री कृष्णा सिंह जी, जो मेरे ही गांव से बिलोंग करते हैं। बचपन में जब हम लोग पढ़ा करते थे 6-8 तक सर जी हम लोग को पढ़ाए हुए भी हैं। तो हम चाहेंगे कि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करें अपने तरफ से। देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे कंधा का कलम और स्याही था,
हम लोग उस युग से है सब। पूरा कपड़ा हम लोगों का स्याही से भर जाता था, मुंह भर जाता था। आज मार्कर का युग है का डिजिटल हो गया। तो आज का पढ़ाई तो हम लोगों के समय से बाहर होता जा रहा है, लेकिन खुशी है कि हमारा देश मोदी जी डिजिटल जो बनाना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ रहा है। आज डिजिटल युग है, तो इसमें आप लोगों को ये है कि मेहनत कीजिए, नाम कीजिए। जब गांधी जी यहाँ आए तो अपने चंपारण में शिक्षा ही नहीं था, सबसे अनपढ़ लोग चंपारण में थे। 27 बुनियादी विद्यालय लोगों से जमीन दान लेकर के गांधी जी ने खोला, उसी बुनियादी विद्यालय के प्रोडक्ट हम लोग है कि नहीं। तो आज हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, देश विदेश में नाम कर रहे हैं। तो हम लोग जो पढ़ाए हैं अभी हमको पढ़ा देंगे, है कि नहीं जी। तो और खुशी होती है कि हमारे जो बच्चे हैं अगर हमको पढ़ाएं तो और अच्छा है क्या। तो आप लोग मेहनत कीजिए, नाम कीजिए, और इधर उधर समय गंवाने से अच्छा है कि पढ़ाई में आप लोग ध्यान दीजिए। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे ज़्यादा खेल कूद इधर उधर मोबाइल में लगे रहते हैं, तो मोबाइलें भी हम अभाव में हैं, लेकिन फिर भी हम इनके 88% लाया है। अभी भी देखिए हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा गार्जियन लोग का भी ध्यान चाहिए बच्चों पर, और बच्चों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। माता पिता आपको 5 बजे कोचिंग भेजना है, आपकी माँ कब बजे जगती है? 3 बजे जग जाती है, तब आप 5 बजे इस कोचिंग में आते हैं। उसके मेहनत को देखिए कि वह चाहती है कि हम परिश्रम करें लेकिन हमारे बच्चे अच्छे हो जाए। अगर आप कामयाब नहीं हुए तो हम लोगों का परिश्रम बेकार चला गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम क्या कहें, आप लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे बड़े भैया चंद्रभूषण भैया जी हैं, उनके भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और एक समाज सेवी हैं, समाज सोशल वर्क करते हैं। हम चाहेंगे कि बच्चों को वो सब मोटिवेट करें। नहीं है बाबू, लेकिन आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप ही लोग कल के भविष्य है, आप लोग कल के भविष्य है। इस मंच पर आप भी आके कभी बोल सकते हैं, लेकिन जी जान मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा तभी। कोई पिंटू सर जो पढ़ा रहे हैं वो भी कभी पढ़े हुए हैं, तभी इस मंच पर आज आके बोल रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग मन लगा के, आपके माँ पापा जो भेजते हैं आप लोग को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो आप लोग आइए यहाँ, मन लगा के पढ़िए और अच्छा नाम रोशन कीजिए। सुमित बाबू जो यहाँ बैठे हैं आज हमसे बहुत ऊंची मैंने आसमान छू रहे हैं, लेकिन तो हम यही कहेंगे कि आप लोग जी जान लगाइए कि कभी मौका मिले तो आप लोग का भी नाम ऊंचा हो। बस इसी वाणी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ, बस दूसरा कुछ नहीं। हमरे गांव के हमारे गार्जियन तुल्य श्री उपेंद्र शाह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे बच्चों के बीच अपनी बातों को 2 शब्दों में रखें। बाबू लोग, ये जो समय 4 महीना का टाइम है, जी जान लगा के आप लोग मेहनत कीजिए। लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ यही है। जितना आप लोग मेहनत कीजिएगा उतना ही आगे आप लोग को सफलता मिलेगी। ज़्यादा टाइम मोबाइल गेम में आप लोग टाइम मत जियान कीजिए। स्वास्थ्य के प्रति शाम में आधा घंटा खेल लीजिए, वो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना आप लोग मेहनत कीजिए, यही मोड़ होगा आगे। ठीक है, धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो शिक्षाविद हैं यहाँ उपस्थित माननीय सुमित कुमार जी, आप लोग को बता दें कि अभी हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और वहाँ भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और वहाँ से लेकर अपने ग्रामीण क्षेत्र तक अगल बगल का जो भी बच्चे इनसे इंस्पायर हो पाते हैं उनको ये मोटिवेट करने का काम करते हैं। तो मैं
ऐसे शख्सियत से निवेदन करूंगा कि वे अब बच्चों के बीच अपने 2 शब्द को रखते हुए उनको मोटिवेट करें। मैं इधर खड़ा हो जाऊँ। जी। सबसे पहले सभी अभिभावकजन को मेरा नमस्कार। और जिस तरह अभी चंद्रभूषण भैया ने बताया, मेरे जो कुछ मुझे बोलना था उसके एक लाइन तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे 2 शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं। आई थिंक कृष्णा सर ने मुझे पढ़ाया है, सर पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड को बताता हूँ आपको। अब अंत का समय मिला है, इंसान बोर भी हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा आज बता के जाऊँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जिस तरह भी सर ने बताया बुनियादी विद्यालय, वैसे ही यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है उस कुट्टी स्कूल पहले बोलते थे यहाँ पे बोरैया गाँव में। सबसे पहले शुरुआती पढ़ाई हमारी वहीं पे हुई थी। उसके बाद हमें सर्वोदय विद्या मंदिर, वहीं पे सर लोगों ने पढ़ाया हमें। और रही बात पिंटू सर की, तो ये हमारे सीनियर हैं। हमें ध्यान है कि जब भी हम, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपके जो सर हैं पिंटू सर, ये टीचर के साथ साथ बहुत ही अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं। जब भी हम लोहिया ग्राउंड में जब भी जाते थे तो इनका बैटिंग देखने हम जरूर जाया करते थे। उस टाइम वो दिन मुझे याद आ रहा था जब ये सर बोल रहे थे। फिर इसके बाद सिलसिला आगे बढ़ते रहा। देखो, कठिनाइयाँ का दौर सबके साथ होता है। आप सोच सकते हो कि यहाँ से हम लोग बेतिया अप डाउन किया करते थे राज हाई स्कूल में। अभी सरकारी विद्यालय वहाँ भी हम पढ़ रहे हैं राज हाई स्कूल में, और यहाँ से डेली साइकिल से अप एंड डाउन। एक मेरे बड़े भैया आदित्य कुमार जो 2010 में 2010 में डिस्ट्रिक्ट टॉप किए थे। उस टाइम पूर्वी और पश्चिमी दोनों चंपारण के टॉपर थे, और मेरा डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक था उस टाइम। अब आप सोचो कि किसी परिवार के लिए, किसी माता पिता के लिए कितना एक मोटिवेशनल फैक्टर होगा, कितना एक प्रेरणादायी समय हो जब अगले दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है कि 2 सगे भाइयों ने मारी बाजी। ये हेडलाइंस आ रहे हैं। एक ही बैच, एक ही क्लास में दोनों भाई हम पढ़ रहे थे। समय ऐसे ही आगे बढ़ते रहा। मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ जो अभिभावकगण भी बैठे हुए हैं और आप बच्चे हो, ये जस्ट लाइक एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके लिए। आप इस बात को माने या नहीं, देखिए एक इंटरलिंक्ड है, इमोशनल अटैचमेंट है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, लेकिन है एक इन्वेस्टमेंट जो आप पे ये कर रहे हैं। अगर आप इसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जितना अच्छा देते रहेंगे, ये आपको समझिए आप पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। फ्रैंकली मैं अपना बताऊं, देखिए मेरे भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि हम लोग मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उस टाइम का भी दौर ऐसा ही था। जब तक आपके पेरेंट्स को भरोसा नहीं होगा कि आप बेहतर कर सकते हैं, वो 1 चांस 2 चांस देंगे, उसके बाद वो फिर अपना हाथ बंद करने लगेंगे। और ये शुरुआत कहाँ से होगी? ऑब्वियसली सारे बच्चे 10th के हैं जी। ये 10th बोर्ड ही आपको डिसाइड करेगा। सबने बताया 3 महीना 4 महीना है आपके लिए, लेकिन मैं आपसे बताऊं पूरी ज़िंदगी हमें स्ट्रगल करना है। लेकिन ज़िंदगी के जो पड़ाव हैं, इस पड़ाव में ये 10th बोर्ड आते हैं जो बहुत ही अहम समय आपके लिए है। बेहतर रिजल्ट करेंगे, ऑब्वियसली बेहतर जगह आपके पेरेंट्स भेजने की कोशिश करेंगे। जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, शायद हमारे पास जितनी हमारी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, उससे भी ज़्यादा हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करना चाहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सब कुछ बेहतर कर रहा है। आज तक पिंटू सर की कोचिंग के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है वो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिलता है। इससे पहले वाले सेंटर और इस सेंटर में भी मुझे इतना अच्छा लगता है कि यहाँ के बच्चे इतने संस्कारी हैं। एक अभी हाल फिलहाल में सर ने वीडियो डाला था, कभी जिक्र नहीं हुई हमारी और इनकी अभी क्या बातचीत होने वाली। तो उस टाइम मैंने देखा सर ने टेस्ट पेपर आई थिंक या प्रैक्टिस सेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उस गेट पे। सारे बच्चे चरण स्पर्श करके जा रहे हैं। अपने आप में कोचिंग में ये हैबिट आना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज के सिनारियों में जो बच्चे इतना संस्कार, इतना अनुशासित नहीं है। कल के एक वीडियो मैंने देखा, उसमें मैं सर को बताना चाहूँगा कि कल सर ने शायद जो असफल बच्चे थे उसका वीडियो जारी किया था।
जब मार्क्स की बात हुई, मैं भी नेम अनाउंस नहीं करूँगा, लेकिन मैंने देखा एक दो बच्चे बड़े निराश हो रहे थे कि हाँ उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, बेहतर नहीं आए। तो मेरा मानना है कि बेटा निराश नहीं होना है। मैं अपनी बात करूं तो आज मैथमेटिक्स के नाम से ही जाना जाता हूं, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यहाँ पे सर्वोदय विद्या मंदिर में 5th क्लास में था और मेरा एडमिशन डायरेक्टली 7th क्लास में हुआ। मैं और बड़े भैया ने दोनों साथ में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया, लक बाई चांस। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ स्कूल में पहुँचा, वहाँ एक क्लास में लगभग 165-70 बच्चे हुआ करते थे राजा स्कूल में। उस टाइम 10-10 सेक्शन हुआ करता था, और सबसे पहले मैथ्स के टीचर एक जगत सर वहाँ पे मिले। इतनी पिटाई करते थे, इतनी पिटाई करते थे। आपने 6th क्लास में अलजेब्रा पढ़ना शुरू किया, a + b का होल स्क्वायर a + b का होल क्यूब। प्योर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, और वहाँ देख रहे हैं कि मैथ्स में आ रहा है a + b का होल स्क्वायर। ऐसा लग रहा था अंग्रेजी माध्यम के क्या चल रहा है। इतना डर लगता था कि लास्ट बेंच में बैठना शुरू कर दिया। भैया साथ में थे, लेकिन वो टॉपर, उन्होंने 6th क्लास ही पढ़ा था, उन्हें आइडिया था, वो आगे बैठना शुरू किए। इतना डर लगने लगा मैथ से, लेकिन ऑब्वियसली उतना ही मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, और उसी प्रैक्टिस का ही देन है कि आज मैथमेटिक्स में जो कुछ भी हूँ, आज थोड़ा सा समय लूँगा आप सबका 5-7 मिनट, लेकिन कुछ अच्छा ऐसा कुछ बता के जाऊँगा। मैं ये नहीं कि ऐसा आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है। मैंने 6th क्लास नहीं पढ़ा, डायरेक्ट 7th क्लास में गया और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। 7th का रिजल्ट मेरा डाउन हुआ, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे 8th क्लास में पूरे राज हाई स्कूल का टॉपर था। समस्याएं ऐसी आगे बढ़ती रही। 10th तक हमारे यहाँ आई थिंक अभी इंग्लिश कंपलसरी है या नहीं है। यही सेम सिचुएशन हमारे 2010 में हमने 10th किया, इंग्लिश मैंडेटरी नहीं था। इंग्लिश इंसान पढ़ता नहीं था, क्योंकि हमें बोर्ड में परसेंटेज अच्छे लाने हैं, तो वैसे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं जिसमें हमारा मार्क्स काउंट होगा। इंग्लिश काउंट नहीं होता था, इंग्लिश पढ़ना हमने बंद कर दिया। फिर हम चले गए रांची पढ़ने, क्योंकि रिजल्ट बेहतर हुआ तो पेरेंट्स ने हमें अच्छा जगह भेजा। तो वहाँ जब जा रहे हैं तो सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है। वहाँ वेलोसिटी बोल रहे हैं, हम यहाँ पे वेग बोल रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, हम बोल रहे हैं विस्थापन, और हमसे डेफिनेशन परिभाषा जानना चाहते थे, हम उसके हिंदी बताने में लगे हुए हैं। यहाँ तक हमें ये नहीं पता था कि जीवा वृत्त में जीवा को कॉर्ड बोलते हैं, व्यास को डायमीटर बोलते हैं, सेंटर को केंद्र बोलते हैं, इतना भी नहीं पता था। और वो इंसान अगर इस मुकाम तक पहुँचे, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मेरा मुकाम अभी फाइनल हुआ है या नहीं, लेकिन अगर वहाँ तक पहुँचे, इट मीन्स कहीं ना कहीं फिर से हमने स्ट्रगल करना शुरू किया। एक एक स्पेलिंग लिखना, डेंसिटी, मुझे ध्यान है जब मैं 11th क्लास में गया था केमिस्ट्री में, तो DNCITY लिखा था मैंने। अब आप ये सोचिए, जिस इंसान को डेंसिटी का स्पेलिंग नहीं पता था, अगर आज सिर्फ और सिर्फ CBSE स्टूडेंट को ही पढ़ा रहा है और ICSE स्टूडेंट को ही पढ़ा रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं उसके पीछे मेहनत है। और मेरा मानना ये है कि अगर सर भी इस मुकाम पे पहुँचे हैं, मैं तो मुखिया जी बोलूँगा, मुखिया जी भी इस मुकाम तक पहुँची हैं, जो भी इंसान अगर यहाँ तक है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे स्ट्रगल रहा है। और बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत किए हुए हम कुछ भी नहीं पा सकते। ये बिल्कुल क्लियर है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगा। लास्ट के 5 मिनट में आपको ऐसा कुछ बताकर जा रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगेगा कि इसका कुछ बेनिफिट हो सकता है तो आप अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करना। कोई स्टेटमेंट नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, जो मैंने खुद अपने आप को देखा है, समझा है। आप सोचो ना कि जो इस बैकग्राउंड से इतने ग्रामीण परिवेश में, मुझे ध्यान है 2015 एक ऐसा इंसान, एक ऐसी फैमिली जिसके पास चढ़ने के लिए गाड़ी नहीं थी, उसका बेटा 2015 में फर्स्ट फ्लाइट, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट, मेरी फर्स्ट फ्लाइट जो पासपोर्ट बना था वो भी बहुत रैंडम, और वो भी जाकर मैं फर्स्ट फ्लाइट वो भी दुबई में गया था। तो अब आप ये सोचो कि इतना गैप को फुलफिल करने के लिए हमें मेहनत की तो ज़रूरत है, और भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आज हम जो कुछ भी पढ़ते हैं तो हमारे घर पे भी पेरेंट्स या हम कुछ भी कोशिश करते हैं कि हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं, हमेशा एक टाइम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आज मोटिवेशन मिला, इतने सारे लोगों ने कुछ बताया,
इतने सारे बच्चों को अवार्ड मिला और मुझे नहीं मिला, एक गजब का मोटिवेशनल फैक्टर। अब इसके चक्कर में आप क्या करेंगे कि घर जाकर थोड़ा 10 मिनट शांत होने के बाद एक कॉपी के लास्ट पेज या डायरी के लास्ट पेज पे टाइम टेबल बनाने शुरू कर दिए। और वो टाइम टेबल मैं आपसे बता रहा हूँ कि 95%, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 95% केस में फेल होता है। 5% बच्चे उसे फुलफिल कर पाते और उसे फॉलो कर पाते। शायद वो जो 5% है उनमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। वो जो चीज़ जो बोलते हैं ना, एक दृढ़ संकल्प, एक डिटर्मिनेशन है उन्हें उस चीज़ को पाने के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं इस टाइम टेबल के फेवर में नहीं हूँ कि आपको अपना टाइम टेबल नहीं बनाना है। टाइम टेबल बनाने में क्या दिक्कत आती है उसका मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज आज आपका क्लास किया ओवर होने का समय 7 बजे था। अब बाई चांस इन सारी चीज़ों में आपको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है जिसमें हमारी छुट्टी लगभग 7:30 या 7:45, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि इतने बजे हमारी छुट्टी होने वाली है। अब बाई चांस आपने घर पे जाकर अपने पढ़ने का शेड्यूल रख लिया था कि मुझे 7:15 या 7:30 से मुझे 8:30 तक मैथ्स पढ़ना था और उसके बाद मुझे साइंस पढ़ना है या अनदर कोई सब्जेक्ट्स पढ़ना है। आप बिलीव नहीं करोगे, जिसने टाइम टेबल बनाया हो और उसका टाइम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसमें चला गया कि ये मोटिवेशन एंड ऑल, जितना हमने मोटिवेशन दिया इससे ज़्यादा जब आप उस टाइम घर पे बैठ कर पढ़ना शुरू करोगे, बाई चांस 7:30 to 8:30 तुम्हारा मैथ्स का टाइम चला गया और उसके बाद जब तुम साइंस पढ़ने जाओगे तो तुम्हें मैथ्स की याद आएगी, यार काश मैं मैथ्स पढ़ लिया होता, शायद आज मुझे क्लास नहीं जाना चाहिए था, आज मेरा टाइम वेस्टेज हुआ। तरह तरह की चीज़ें इंसान को और निगेटिव करती जाएंगी, क्योंकि हम कोई ज्योतिषाचार्य तो है नहीं, हम कोई बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री तो है नहीं कि हमने सबका पर्चा निकाल रखा है कि एक वीक में या एक महीने में हमें क्या क्या करना है। आप समझ रहे हो, हमें तो कल का नहीं पता और हमने पूरे के पूरे महीने का हमने अपने टाइम टेबल बना लिया या पूरे पूरे वीक का टाइम टेबल बना लिया। तो मेरा मानना ये है कि इसको आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। मेरा सजेशन है कि सपोज आपको कोचिंग का टाइम, स्कूल जाते हैं स्कूल का टाइम, सब कुछ माइनस करके 24 घंटे में अगर आपके पास 5 घंटे का समय आपको ऐसा लगता है कि 5 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो जो मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 5 घंटे पढ़ सकते हो तो आप 4.5 घंटे का एक शेड्यूल बनाना। मैंने बोला अगर आप 5 पढ़ सकते हो तो 4.5, अगर 3 पढ़ सकते हो तो 2.5 घंटे का ही बनाना। उसमें कैसे बनाना कि तुम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक मेंशन करो, सब्जेक्ट का नाम लिखो और मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। आपको पता होगा कि इस टॉपिक को पढ़ने में कितना हमें समय लगता है, और जैसे जैसे आप उसे कंप्लीट करते जाओ वैसे वैसे उन्हें टिक करते जाओ कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, जो आप 5 घंटे का टारगेट 4.5 घंटे में आपने पूरा कर लिया, जो आधे घंटे आपको मिले हैं वो जस्ट लाइक एक बोलते हैं ना बोनस के रूप में आपको काम करेगा। आपको खुद एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा कि यार इस आधे घंटे को भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं, हो सकता है 1-2 टॉपिक और हमारा कंप्लीट हो जाए। अब बाई चांस आप उस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको खुद भी रियलाइज होगा कि मेरी स्पीड अभी स्लो चल रही है, मुझे शायद 4.5 घंटे का शेड्यूल ना करके मुझे 4 घंटे पे जाना चाहिए, मेरा इतना सेल्फ स्टडी आवर नहीं है। और हो सकता है अगले दिन आपका टाइमिंग कहीं आपको किसी रिलेटिव के यहाँ जाना हो तो टाइम रिड्यूस हो सकता है, जो 5 घंटे है उसको आपने 3 घंटे में कन्वर्ट कर लिया। हो सकता है कि किसी दिन आप बिल्कुल फ्री हो, कोचिंग से भी छुट्टी है, स्कूल से भी छुट्टी है, तो उस टाइम को आप उसे इंक्रीज कर सकते हो, 6 घंटे भी कर सकते हो। तो रेदर देन जो हमने वो टाइम टेबल बनाया, अगर उसके बिहाफ पे अगर हम इसको बोलते हैं पीरियडिक टाइम टेबल, मतलब आप डेली बेसिस पे अपना बना रहे हो और मोबाइल के नोटपैड पे नहीं बनाना है। सच्चाई ये अभी हमारे बीच में जो गार्जियन है उन्होंने भी बताया कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, और आज के डेट पे मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो हम सोचते हैं कि शायद बाहर बच्चे ज़्यादा मोबाइल में एंगेज हैं, हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे ज़्यादा ही इन्वॉल्व हैं इस मोबाइल और इस गेम्स में। बेटा इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा विनम्र प्रार्थना है आप सबसे, जितना ज़्यादा जल्दी हो सकता है इससे थोड़ी दूरी बनाओ, नहीं तो ये बिल्कुल बनाया डिस्ट्रॉय बोलते हैं ना, विनाशकारी चीज़ है ये। सच्चाई बता रहे हैं, इससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रॉइंग एलिमेंट कुछ नहीं है आज के डेट पे। अगर आपने उसका, जिससे सर ने बताया कि मेरा बेटा राजीव मोबाइल से पढ़ रहा है, तो उसका पॉजिटिव वे में यूज़ कर रहा है, लेकिन आज के डेट पे
ऐसे जो 95% मैंने बताया ना कि बच्चे टाइम टेबल को नहीं फॉलो कर पाते, तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि 100 में ऐसे 1 या 2 बच्चे हैं जो उस मोबाइल को यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन बाकी 98-99% आप उसको सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम वेस्टेज में, रील्स देखने में, स्क्रॉलिंग में आप देख रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हम 1 मिनट के लिए कोशिश करते हैं कि हम अपने यूट्यूब के कुछ एक टॉपिक पढ़ने जाएं, लेकिन शायद हमें पता ही नहीं चलता है कि हम 15 मिनट पढ़ने गए थे और हमारा 1.5 घंटे कहाँ चला गया, क्योंकि ये मोबाइल AI पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। ये वही चीज़ देना चाहता है जो चीज़ आप चाहते हो। ये फेसबुक, ये यूट्यूब, आप खुद देखना, अगर आपको बाइक की राइडिंग का शौक है तो सिर्फ और सिर्फ उसके एडवर्टाइजमेंट भी सिर्फ और सिर्फ बाइक राइडिंग के आएंगे। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना, अगर आप कुछ सोच रहे घर में बात कर रहे तो सिर्फ और सिर्फ उसके ही एडवर्टाइजमेंट आने शुरू होते हैं। आप घर में जो डिस्कस करें सारी चीज़ें मोबाइल सुन रहा है। ये बिल्कुल जो कुछ भी आप सुन रहे हो, आप देखते हो ना फेसबुक पे, जैसे ही स्क्रॉल करोगे जो घर में आज कोचिंग की बात हुई, मोटिवेशन, आप जाकर देखना घर पे, अगर स्क्रॉल किया तो हो सकता है कि कोई ना कोई मोटिवेशन वीडियो आपके यूट्यूब पे चलने शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें सुन रहा है, तो इसलिए जो हम देखना नहीं चाहिए वो चीज़ हमें मिलने को शुरू हो जाता है और फिर हम उसी में अपना टाइम को वेस्टेज कर देते हैं। तो प्रॉपर अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। जो मैंने बोला है इसको 1 सप्ताह 10 दिन करके देखना, तुम्हारा रिजल्ट अपने आप को खुद एनालिसिस करोगे कि वो रिजल्ट बहुत ही बेहतर हो रहा है। आप 10th के बच्चे हो, सिलेबस कॉन्फाइंड है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं कि कहीं से भी कुछ भी पेपर आ सकता है। बिल्कुल कॉन्फाइंड सिलेबस है, आप इसमें 100 में से 100 लेकर आ सकते हो, ये बिल्कुल क्लियर है। आज के डेट पे कोई ये नहीं बोल सकता है कि बिहार बोर्ड और CBSE या ICSE बोर्ड में कुछ डिफरेंस है। सिलेबस आई थिंक सेम है, बिल्कुल सेम है। वही NCERT आप पढ़ते हो, वही NCERT वो पढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस यही है कि हम हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, वही इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप अपना टारगेट, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आप अपना टारगेट 100 का रखें, उसके बाद देखते हैं हम 90 तक रखेंगे, उससे इसके नीचे नहीं जाएंगे। और ये सब कोई कर सकता है। मैं इसके लिए बिल्कुल फुल्ली खुद मैं डिटरमाइंड हूँ कि आप सब में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप बेहतर कर सकते हो। टारगेट रखें 100 का, 90 से नीचे नहीं जाना। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू अगेन। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी का। थैंक यू सो मच। और हमारे मुखिया जी, ये भी एक ऐसे शख्सियत है जिनका सामाजिक वर्ग या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इनके लिए भी दिल से धन्यवाद जो हमारे यहाँ। सर एक सजेशन देना चाहूँगा, बस मेरा मानना बच्चों के फेवर की बात है कि कल जो असफल वाली वीडियो है वो वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं डालना है। मैंने उसका पॉजिटिव भी देखा, कुछ पेरेंट्स ने उस पर कमेंट किया है कि ठीक है सर मैं कहीं बाहर हूँ और मैं आता हूँ तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना, अपनी मन की व्यथा मन ही रखो गोए, सुनी अट लही है लोग से बाटी न लही है कोई उसको बांटने वाला तो है नहीं। इनको जो कुछ भी पनिशमेंट है यहीं पे दिया जाए। मतलब मेरा मानना है कि सिर्फ असफल वाले बच्चों को सोशल मीडिया पे नहीं, बस ये मेरा सजेशन है। अब और टॉप 2 जो स्टूडेंट है, जिनमें से एक है आशुतोष कुमार 460 नंबर के साथ कोचिंग टॉप किए हैं, और दूसरी अंशु कुमारी जो 400 प्लस नंबर 432 के साथ ये दोनों स्टूडेंट हैं। इनके लिए कुछ गिफ्ट विशेष है, उसमें उनके लिए कपड़ा वगैरह किया गया है। लड़का है तो लड़का का सूट है, लड़की है तो उनके लिए लड़की का अपना सूट है। विशेष हम लोग इस तरह का और आयोजन करते रहेंगे। इन्हीं का लड़का है छोटा, हाँ 460 नंबर के साथ रैंक 1 है सर जी। आजा बेटा, आज नहीं जब पापा जी आज बेटा बीच में लीजिए ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
रैंक 2 है अंशु कुमारी, 432 नंबर के साथ रैंक 2 हासिल की है। पढ़ने में ठीक है लेकिन और मेहनत की आवश्यकता है। और जी सामना है और आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ाइए लोग। भैया को ला लीजिए। जी ये